Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. In this video, we are going to learn English, and the topic of this video is English speaking, prepared by Wall and Grooming. मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियो को जो है कवर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी बहुत हो जाएगी. In this video, we are going to cover sentences and its kind, punctuation marks, and the main topic of this video is tenses. तो आपको मैं जितना आसानी से हो सकेगा मैं समझाऊंगा. ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है टेंसेस का कोई मसला नहीं आएगा और आप सेंटेंस देखने के बाद समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, जिससे आपको बोलने में बहुत ज़्यादा मदद होगी. जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी. ये है बेसिक मकसद आप मेरी इस वीडियो बनाने का, जो कि इनिशियल इंटरव्यू में और आईएसएसबी में और तमाम इंटरव्यूज़ में आपके काम आएगा. सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन तो ये मैंने जी गूगल से उठाई हुई है कहीं से. तो आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि सेंटेंस उसको कहते हैं जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, कंप्लीट सेंस दे रहा हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो ग्रुप ही होना चाहिए. सिंगल वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे स्टॉप. ठीक है, स्टॉप के बाद डॉट और ये होगा एक पूरा सेंटेंस, क्योंकि एक फुल मीनिंग दे रहा है. आप किसी को कह रहे हैं स्टॉप. ठीक है, तो अब बात आती है सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं. जितने भी सेंटेंसेस आप देखते हैं वो इन 5 कैटेगरीज में फॉल करते हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें है जी नंबर 1 असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव. असर्टिव कौन से जुमले होते हैं जी? जिन जुमलों में कोई काम हो रहा हो या कोई काम नहीं हो रहा हो, सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है, उसको कहते हैं असर्टिव. इंटेरोगेटिव में आपको पता ही है कि क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा होता है. ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं. ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव वो जुमले होते हैं जिसमें या तो दुआ दी जाती है या तो बद्दुआ दी जाती है. ठीक है, जिस जुमले में दुआ या बद्दुआ दी जाए वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है. एक्सक्लेमेटरी, जिसमें सडन फीलिंग्स आप जो है एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हुर्रा, अलॉज. ठीक है, जिसमें एक खुशी या गमी का इजहार होता है, एक्सक्लेमेटरी. इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव वो साइन होते हैं, वो जुमले होते हैं जिसमें कमांड दी जाए, कोई ऑर्डर दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए, कोई एडवाइस की जाए. ठीक है, तो ये होते हैं 5 तरह के सेंटेंसेस. जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो आपके इन 5 कैटेगरीज में फॉल करेंगे. आप जब भी कोई सेंटेंस देखें तो ज़रा इन 5 कैटेगरीज को जहन में रख के किसी एक कैटेगरी के साथ जोड़ के देखिएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. पंचुएशन मार्क्स. पंचुएशन मार्क्स बताने का मकसद ये है कि हम डेली बेसिस पे जो मार्क्स यूज़ करते हैं, खासकर आईएसएसबी साइक डे में, तो वहाँ पे आपको जो है जी मार्क्स का नाम नहीं पता होता और अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते. आपने स्टोरीज लिखनी होती है, वहाँ पे पंचुएशन मार्क्स की ज़रूरत होती है. तो आप अगर वहाँ पे अच्छे से पंचुएशन मार्क्स यूज़ करेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा असर रहेगा. अच्छा, पंचुएशन मार्क्स जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. ठीक है, आपका मेरा मकसद ये है कि आपको उसका नाम पता हो. ठीक है, कि वो होता क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले जी फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का दूसरा नाम है जी पीरियड. आपको पता है कि ये सेंटेंस के एंड पे यूज़ होता है. कॉमा. कॉमा देखें, मैंने सेकंड नंबर पे कॉमा के आगे कॉमा डाला हुआ है. ठीक है, कॉमा उसको कहते हैं कि जो नीचे की तरफ कॉमा लगा हुआ हो. ठीक है, उसको हम कहेंगे कॉमा. थर्ड नंबर पर आता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन. आपको पता ही है. हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है जी सेमी कॉलन. सेमी कॉलन का क्या साइन है, आगे डला हुआ है, आपको शायद सही तरह नज़र ना आ रहा हो, मैं बता देता हूँ. ऊपर डॉट होता है, नीचे कॉमा होता है. उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है कॉलन. कॉलन कहते हैं डबल डॉट को, डबल डॉट डले में आगे. फिर आता है डैश. डैश मैंने नीचे डाली हुई है, लेकिन डैश होती है सेंटर में. मैंने नीचे इस वजह से डाली है कि डैश और हाइफन में आपको फ़र्क नज़र आए. डैश होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है और हाइफन होती है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है. ठीक है, आगे आ जाए 8 नंबर पे अपॉस्ट्रॉफी. अपॉस्ट्रॉफी जो होती है वो कॉमा होता है लेकिन ऊपर को डला होता है. कॉमा बेसिकली नीचे होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अपॉस्ट्रॉफी जो होती है जस्ट लाइक कॉमा, लेकिन वो ऊपर डला होता है. फॉर एग्जांपल बॉयज़ है, वाई के बाद एस लगाना है, तो वाई और एस के दरमियान ऊपर जो है हम कॉमा लगाएंगे, वो होता है अपॉस्ट्रॉफी. उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन का आपको पता ही है. और कुछ चीज़ें जो आपको मैं बता दूं. ठीक है, कॉमा आपको यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर आप सीरीज़ में कोई लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई नाम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इन नामों को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं. तो मीडियम पॉज देने के लिए हम कॉमा, एक पॉज होता है बीच में. ठीक है, सेपरेशन के लिए. और अगर उससे मीडियम कोई और थोड़ा सा मीडियम लेवल पे आपने कोई पॉज देना है तो उसमें हम सेमी कॉलन यूज़ करेंगे. और सेम इसी तरह कॉलन जो होता है वो अगर आपने लार्ज पॉज देना है तो हम कॉलन यूज़ करते हैं. ठीक हो गया. आते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ, जो है टेंसेस. टेंसेस जो है आपने पढ़े होंगे, बेसिक 3 तरह के होते हैं, लेकिन टेंसेस होते हैं टोटल 12 टेंस हैं. अभी मेन तो 3 है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन हर टेंस जो है वो आगे 4 हिस्सों में डिवाइड है. ठीक है, जिनको हम कहते हैं सिंपल जुमला होगा तो उसको हम कहेंगे इंडेफिनिट या सिंपल. उसके बाद आता है जी कंटिन्यू, सिंपल कंटिन्यू होता है. उसके बाद आता है जी परफेक्ट. उसके बाद आता है जी परफेक्ट कंटिन्यू. ये 4 तरह के जुमले होते हैं. ठीक है, ये प्रेजेंट का भी सेम, ये चारों किस्में होंगी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी. तो ये 12 जो आपके टेंसेज है वो उम्मीद करता हूँ याद हो जाएंगे. ठीक है, ये 4 तरह की 4 में डिवाइड है. आपको
ये कन्फ्यूजन दूर होगी कि 12 कौन कौन से होते हैं, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। तो आगे चलते हैं जी। सबसे पहले हम प्रेजेंट को क्लियर करेंगे। देखें आप जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों में डिफरेंस अगर करते हैं ना वर्ब के साथ, तो आपको थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब जो होती हैं वो जो है कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, मोस्टली ऐसी होती हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है। ठीक है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। अभी आपको नहीं पता वर्ब से कि आप ये जुमला पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक नया फार्मूला आप जहन में बिठा लें कि आपने जो है हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए टेंस को पहचानना है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से आप इजीली 12 के 12 टेंसेस को जो है याद कर लेंगे, और इतने ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, आपने बेसिक बहुत बार पढ़ी हुई है और मैं एक बार आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अभी देखें, जल्दी जल्दी ये मैं कवर करूंगा, सेम वो स्कूल वाला हिसाब नहीं रखूंगा। ठीक है, मकसद ये है कि आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, 4 टेंसेज हैं जी प्रेजेंट के, सेम यही 4 टेंसेज होंगे जी आगे पास्ट के, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, सेम यही टेंसेज होंगे आगे फ्यूचर के। सबसे पहले पढ़ते हैं जी प्रेजेंट में क्या फ़र्क होता है, पास्ट में क्या फ़र्क होता है और फ्यूचर में क्या फ़र्क होता है। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके मैं आपको चलूँगा। तो जो सिंपल जुमला होता है ना, सबसे पहले होता है इंडेफिनिट, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल, सिंपल जुमला भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ही, शी, इट सिंगुलर के साथ एस लगता है। ठीक है, एस किधर लगता है, देखें एग्जांपल मैंने दी है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब भी आपकी वर्ब के साथ एस लगा हुआ होगा तो आप समझ लें कि ये जो है प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है या ई एस लगता है। ठीक हो गया। सेम अगर हम पास्ट का चेक करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसमें लगता है जी सेकंड फॉर्म। ठीक है, सिंपल सिंपल जुमला होगा और सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें मैंने नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो आई रोट अ लेटर, देखिए मैंने लेटर लिखा था। ठीक है, तो ये क्या है जी, जो हो गया पास्ट का जुमला हो गया। सेम अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो जहाँ पे आप एक फ्यूचर का एक सिंपल सा फार्मूला याद कर लें, जहाँ पे विल और शैल का यूज़ होगा, वुड, ठीक है, वुड वगैरह यूज़ होगा, विल शैल, ठीक है, वुड शुड, तो वो आप समझ लें आंखें बंद करके कि ये फ्यूचर का टेंस है। फिर आगे आपने आइडेंटिफाई करना है कि फ्यूचर के चारों जुमलों में से कौन सा जुमला है ये। ठीक है, तो जहाँ पे विल शैल होगा वो फ्यूचर, क्योंकि विल शैल सिर्फ फ्यूचर में यूज़ होता है, विल शैल ना प्रेजेंट में यूज़ होगा ना ही पास्ट में यूज़ होगा। समझ गए। ठीक है, तो ये इनडेफिनिट का फ़र्क आ गया। ठीक है, सिंपल सब एक बार फिर से बता दूं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है जो है प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म जब लगी हो तो वो पास्ट होता है, और जब जी विल लगा हुआ हो किसी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, अभी आपको नहीं पता हेल्प्ड है तो ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, कैसे पता चलेगा, अगर विल लगा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा जी इनडेफिनिट फ्यूचर का। ये समझ आ गई आपको। आगे चलते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यू। अभी देखें कंटिन्यू का जुमला जो भी होगा ना, आप समझ लें कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें आईएनजी लगेगा। कंटिन्यू मतलब कोई काम अभी हो रहा होता है, अंडर प्रोसेस होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है ना प्रेजेंट के, वो इज़ एम आर है। ठीक है, इज़ एम आर है, जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, आर आई, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ये इज़ एम आर जो है, और साथ में फर्स्ट फॉर्म गो है और आईएनजी, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यू। इज़ एम आर आपने ये याद कर लेने। पास्ट कंटिन्यू के देखते हैं तो इज़ एम आर हो गए प्रेजेंट के, वाज वर लगा हुआ होगा ना, वाज अभी जैसे कि आपको डेफिनेटली पता ही है कि वाज जो है वो पास्ट के लिए यूज़ होता है, वाज और वर, मैंने किया था, आई वर, मैं था। ठीक है, तो ये देखिए वाज और वर है और साथ में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अभी आपने ये नहीं देखना कि पास्ट का जुमला है और इसमें सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ हो रही। देखिए सिर्फ पास्ट में आप याद रखना कि सेकंड फॉर्म यूज़ होगी इंडेफिनिट में। ठीक है, अभी जहाँ पे कंटिन्यू होगा ना, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यू है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यू है, ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमेशा आईएनजी लगता है। ठीक हो गया, और वाज और वर हो गए पास्ट के, और उसके बाद फ्यूचर में आप देख लें विल बी शैल बी आ रहा है। ठीक है, तो विल बी शैल बी हो गए हेल्पिंग वर्ब जो है जी फ्यूचर टेंस के, तो जहाँ पे विल बी शैल बी आए तो आप समझ लें कि साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आप समझ जाएंगे कि ये कंटिन्यू फ्यूचर कंटिन्यू का टेंस है। वाज वर और आईएनजी आ रहा हो तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यू का टेंस है। सेम इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यू इज़ एम आर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं, तो साथ में आईएनजी आ रहा हो तो ये है जी प्रेजेंट कंटिन्यू। सेम आगे चलते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। अभी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, फर्स्ट फॉर्म। अभी एक और बात, जिस तरह कंटिन्यू में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, परफेक्ट के जुमलों में जो है जी थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, क्योंकि परफेक्ट का वो जुमला होता है जिसमें काम हो चुका होता है। ठीक है, तो जब काम हो चुका होता है तो थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। ठीक है, तो आपने पहचानना कैसे है, हेल्पिंग वर्ब से, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव जो है जी ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के, जब हैज़ और हैव वो थर्ड फॉर्म यूज़ हुई होगी तो आपने क्लिक कर जाना है कि ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है,
सेम इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इतने ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज़ एम आर अभी तक पढ़ा है, वाज वर्ब पढ़ा है, ठीक है, इसके अलावा अभी हमने और कोई हेल्पिंग वर्ब मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा। हैज़ हैव और हैड जो है जी, ये है जी पास्ट परफेक्ट का। और सेम आगे चलते हैं जी फ्यूचर फिर अगेन विल हैव एंड शैल हैव, ठीक है, हैव, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया फ्यूचर का। और थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होगी हर टेंस में। देखें पास्ट में भी थर्ड फॉर्म लगी हुई है और प्रेजेंट में भी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आई हैव डन माई ड्यूटी, ये होगी प्रेजेंट, आई हैव डन माई ड्यूटी। आगे चलते हैं जी पास्ट परफेक्ट की तरफ, आई हैड डन रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। और उससे आगे चलते हैं जी, आई विल हैव रिटन अ लेटर, आई विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। सिर्फ क्या हो रहा है जी, आप देख लें हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग हो रही है, बाकी जुमला वही होता है, हेल्पिंग वर्ब से पूरा टेंस चेंज हो जाता है। अभी रह गया एक जुमला हमारा जो है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का। तो इसका हेल्पिंग वर्ब आप याद कर लें, हैज़ बीन होगा। अभी हैज़ बीन क्यों होगा, हैज़ बीन अभी ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। परफेक्ट और कंटिन्यू कैसे, अभी परफेक्ट तो काम हो चुका होता है, लेकिन कंटिन्यू मैंने बताया कि काम हो रहा होता है। तो ऐसा काम जो कि बिल्कुल अभी स्टार्ट किया, मैंने 1 सेकंड पहले स्टार्ट किया है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये काम मैं अभी हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का जुमला होगा। तो सिंपल अभी आपने पहचानने के लिए हैज़ बीन हैव बीन लगाना है। लिखते हुए भी आपने यही जो है जी अपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ थोड़े से हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, कंटिन्यू की वजह से फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, परफेक्ट की वजह से बीन लग रहा है, ठीक है। अभी थर्ड फॉर्म तो नहीं लग सकती, अभी बी है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है, ठीक है। इस वजह से परफेक्ट को शो करने के लिए बीन लग जाता है इजाफी, और जो कंटिन्यू को शो करने के लिए साथ लग जाता है जी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जांपल देख लें, आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। आगे चलते हैं जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की तरफ। इधर भी हैड, अभी जिस तरह सिंपल परफेक्ट में हैड था, तो इधर परफेक्ट की वजह से बीन लग गया और कंटिन्यू की वजह से फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग गई है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग गई। अभी यहाँ पे पीछे हैड था सिर्फ जो पास्ट परफेक्ट था। और इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अभी सिंस और फॉर जो है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना है, सिंस कहाँ यूज़ होता है, फॉर कहाँ यूज़ होता है, तो कॉमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो इन फ्यूचर बना दूंगा। तो लास्ट वाला जुमला है जी, हम पढ़ते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में देखें जिस तरह पास्ट परफेक्ट में हैड था और आगे हैड बीन लग गया, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव था, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में विल हैव बीन लग गया। बीन का इजाफा हो जाएगा, जहाँ पे बीन आ जाए आप समझ जाएं कि वो परफेक्ट कंटिन्यू का जुमला है। फिर आगे विल आएगा तो जो है फ्यूचर है, हैड आएगा तो पास्ट है, और हैज़ हैव आएगा तो प्रेजेंट का है। आगे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जी इसकी फ्यूचर की, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको ईज़िली जो है इनमें डिफरेंस बता सकूं। तो आपको अगर समझ नहीं आती ना मेरी, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा एक बार फिर से देख लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा था। वजह ये थी कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। अगर मैं इसको ब्रीफली एक एक करके समझाता, वो तो समझा तो लेता, अच्छे से समझ आ जाती, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती और टाइम भी थोड़ा सा शॉर्टेज है मेरे पास, जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। कल के एक्सपीरियंसेस के साथ कल एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएंगे। कल जिन कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस होगा, आप मुझे जो है जी कमेंट में या फिर मेरे फेसबुक के पेज पे, इनबॉक्स पे, कहीं कहीं भी आप मुझसे जो है जी वो एक्सपीरियंस शेयर कर दें, ताकि मैं अगले लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।